नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 के बारे में। ये वो आर्टिकल है जो उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देता है कि आखिर जब भारत बना तो सबसे पहला भारतीय नागरिक कौन कहलाया। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प कानूनी सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही था, है ना, कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन किसे हम भारत का नागरिक मानेंगे। सोचिए, एक बिल्कुल नए देश के लिए यह पहचान तय करना कितना जरूरी था। और हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ अनुच्छेद 5 में दिया। तो ये है वो अनुच्छेद 5, भारतीय नागरिकता की आप कह सकते हैं पहली परिभाषा। ये कोई बाद में बनाया गया कानून नहीं है, नहीं, ये तो वो बुनियाद है, वो नींव है जिसने संविधान लागू होने के पहले ही दिन ये तय कर दिया कि कौन इस नए रिपब्लिक का, इस नए गणराज्य का हिस्सा होगा। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 ने नागरिकता के लिए ना कई रास्ते बताए, लेकिन उन सब रास्तों पर जाने से पहले हर एक इंसान को एक अकेली सबसे जरूरी शर्त पूरी करनी थी। मतलब इसके बिना तो नागरिकता मिलना नामुमकिन था। और वो शर्त थी अधिवास, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डोमिसाइल। अब ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अधिवास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप भारत में रह रहे हैं। नहीं, इसका असली मतलब था भारत को अपना परमानेंट घर बनाने का इरादा रखना। समझ रहे हैं? ये एक कानूनी सोच है जो आपके एड्रेस से ज्यादा आपकी नीयत पर फोकस करती है। तो ठीक है, एक बात तो पक्की हो गई कि भारत में आपका डोमिसाइल यानी अधिवास होना तो जरूरी था ही, पर यह अकेला काफी नहीं था। इसके साथ साथ आपको 3 और शर्तों में से कम कोई एक पूरी करनी थी। तो कौन से थे वो 3 रास्ते, चलिए देखते हैं। तो ये रहे वो 3 ऑप्शंस। पहला, आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। या फिर तीसरा, आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। मतलब अगर आपका भारत में डोमिसाइल था तो आपको बस इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी थी। सिंपल। चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। यह सबसे सीधा और सिंपल था। अगर आप भारत की जमीन पर पैदा हुए थे और आप भारत को ही अपना परमानेंट घर मानते थे, बस आप भारत के नागरिक थे। इसे जन्मभूमि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे रास्ते पे। ये उन लोगों के लिए था जो शायद खुद तो भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन जिनकी जड़ें, जिनका कनेक्शन भारत से बहुत गहरा था। मतलब अगर आपके मम्मी या पापा दोनों में से कोई भी एक भारत में पैदा हुआ था और आपका भारत में रहने का पक्का इरादा था, तो भी आप नागरिक बन सकते थे। और फिर आता है तीसरा रास्ता। ये उन लोगों को भी शामिल करने के लिए था जो ना तो खुद भारत में पैदा हुए और ना ही उनके माता पिता, लेकिन उन्होंने भारत को अपने घर के तौर पर चुना था। शर्त बस इतनी सी थी कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले, यानी आप मान लीजिए 1945 से 1950 तक, कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहे हों। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। पूरा सिस्टम कुछ इस तरह काम करता था। भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल, ये तो सबके लिए जरूरी था, ये पहली सीढ़ी थी। और उसके साथ प्लस आपको इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक चुनना था। या तो भारत में जन्म, या माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म, या फिर कम से कम 5 साल का निवास। देखा कितना साफ और लॉजिकल सिस्टम बनाया गया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये आर्टिकल 5 इतना जरूरी क्यों था? अरे इसलिए क्योंकि इसने रातों रात लाखों लोगों को एक कानूनी पहचान दी। इसने तय कर दिया कि इस नए देश के नागरिक कौन हैं। इसने हमारी नेशनल आइडेंटिटी के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक कानून नहीं था दोस्तों, ये एक नए देश की शुरुआत का ऐलान था। तो ये थी अनुच्छेद 5 की कहानी, जिसने बताया कि सबसे पहला भारतीय कौन था। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।